ठीक होंगे। मैं गोपाल श्रीवास्तव कैरियर पावर गेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं पूरे के पूरे उन क्वेश्चंस पे बात, साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को जो कि आपके लिए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी स्टेनो, एमटीएस सब में हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो लास्ट तक टिके रहिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक वीक के कंपाइल करके हम आपके साथ लेकर आए हैं और इस तरीके की क्लासेस आपके सामने कंटिन्यू रहेंगी। तो ये आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेंगी कि आप लोग अब यहाँ से तैयारी अपना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं जो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने, ये पूरी की पूरी क्लासेस आपके सामने हैं। कब से कब तक की? 7 से लेकर 13 जुलाई तक का पूरा वीकली अब हम आपके साथ शेयर किया करेंगे। अब आपको भी ये मेक श्योर करना है कि ये आप अंत तक देख कर जाएं और पूरे के पूरे क्वेश्चंस, जितने भी आज क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने चाहिए। अगर आपने ये सब अच्छे से प्रिपेयर कर लिया एंड डेफिनेटली हमारी श्योरिटी है, हम गारंटी देते हैं आपको कि आप लगभग एक अच्छा स्कोर में कहूँ कि जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 9 तो आप करके ही जाओगे। एक की गारंटी हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एक कब कहाँ से क्या आ जाए कोई नहीं जानता। बाकी 9 की हम ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंत तक टिके रहिएगा साथ में, ठीक है ना। ये बात मेक श्योर करिएगा कि आप लास्ट तक हमारे साथ रहें। व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक गिनीज इंडेक्स। तो भाई ये पूछा गया है कि भारत की जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड बैंक गिनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सी है, ठीक है ना। तो ये कब, सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कब आया था ये, ठीक है ना। 1912 में आया था। किसके द्वारा आया था? कोराडो गिनी के द्वारा आया था। और गिनी इंडेक्स कितना है इंडिया का? 25.5। इंडिया का नंबर कौन सा है? 4th प्लेस इंडिया में, 4th प्लेस इंडिया का वर्ल्ड में रैंकिंग है, सिक्योर कर पाया है, ठीक है ना। बायोफ्यूल कंजम्पशन पे इंडिया की रैंकिंग क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन बायोफ्यूल कंजम्पशन। तो मैं अगर कहूं बायोफ्यूल कंजम्पशन के मामले में भारत दुनिया का चौथा देश है। कौन सा है? 4th है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4th आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ बात करूं ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है? तो एनर्जी इंस्टीट्यूट KPMG एंड केर्ने के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं, याद रखिएगा, वेयर इज इंडियाज बिगेस्ट जंगल सफारी बीइंग डेवलप्ड, ठीक है ना। तो आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि इसका सीधा सीधा सा आंसर है हरियाणा की अरावली हिल्स। हरियाणा की अरावली हिल्स। हरियाणा की अगर मैं बात करूं आपसे राइट नाउ, सीएम कौन है इस समय? कोई मुझे बताएगा, ठीक है ना। सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी इस समय क्या है? मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? हरियाणा के। आपको ये याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है ना। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि व्हेन डिड एनटीपीसी सिम्हाद्री सेलिब्रेट इट्स 28th एनिवर्सरी। कब आता है भाई? इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? तो जुलाई 8 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और तो इसीलिए इसका क्या चलता है, जो इसका एनिवर्सरी है, मैं कहूँ जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई 8 को किया जाता है हर साल। तो अभी भाई 28th एनिवर्सरी कब आई? जुलाई 8, 2025। क्लियर? साथ ही साथ इसके जो चेयरमैन हैं वो आपको चेयरमैन पता होना चाहिए। श्री गुरदीप सिंह जी इसके चेयरमैन हैं। यहाँ से नाम अगर ना दिख रहा हो आपको तो आप नाम यहाँ से नोट कर लीजिए। श्री गुरदीप सिंह जी इसके चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। By what percentage has India's solar power capacity grown as per the minister पीयूष गोयल। जो हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इनके अनुसार इंडिया की जो सोलर पावर कैपेसिटी है वो कितनी बढ़ चुकी है, कितने परसेंट तक बढ़ी है? तो इसका आंसर है 4000% तक बढ़ चुकी है। साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल चीजें पता होना चाहिए कि अपनी पूरे शहर की जरूरतों को सोलर पैनल के द्वारा, ठीक है ना, सोलर एनर्जी के द्वारा कंप्लीट करने वाला पहला राज्य, मैं कहूं अगर आपसे पहली यूटी बनी है तो वो कौन सी है? दमन एंड दीव। याद रखना ये क्वेश्चन। दमन एंड दीव पहला ऐसा जिला भी कह सकते हो, यूटी भी कह सकते हो, जो कि अपनी पूरी की पूरी जरूरतों को किसके द्वारा कंप्लीट कर लेता है? सिर्फ सोलर एनर्जी के द्वारा कंप्लीट कर लेता है। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नेस्ट एंड यूनिसेफ फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो नेस्ट और यूनिसेफ के द्वारा ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, कैसा है डिजिटल प्रोग्राम, क्या नाम रखा है उसका? क्या? तलाश। तलाश का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अगर यहाँ से भी आपको याद है,
तब भी आप ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करके कर पाओगे। तलाश का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपको करवा सकें आज, तो टिके रहिएगा। हाउ मेनी मराठा फोर्ट्स वर एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भाई एक चर्चित जगह है, जो हेरिटेज वाली साइट्स होती हैं, जो इतिहास से संबंधित होती हैं, उनको इसमें जोड़ा जाता है। तो अभी कितनी साइट्स को ऐड किया गया है, 12 साइट्स को इसमें ऐड किया गया है। और पूरे किस राज्य से किया गया है, तो महाराष्ट्र से किया गया है। कहां से ऐड किया गया, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, और इंडिया के पास टोटल कितनी है कुल मिलाकर अभी तक, 44 साइट्स। कितनी हो गई है यूनेस्को साइट्स टोटल, 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन आर्मी ऑपरेशन लॉन्च्ड फॉर द अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड स्ट्रेटेजिक ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसका नाम है ऑपरेशन शिवा 2025। क्या है, ऑपरेशन शिवा 2025। भाई इसमें क्या रहेगा, ऐसा क्या स्पेशल है, तो जैसा कि आप जानते हो कि हर साल अमरनाथ यात्रा निकाली जाती है। मतलब अमरनाथ जाने वाले यात्रा पे लोग जाते हैं, जत्थे का जत्था जाता है, लेकिन आतंकवादी खतरा उस पर बना रहता है। तो इनसे निपटने के लिए इस बार 8500 सोल्जर्स डिप्लॉय किए जाएंगे। किसी भी सिविलियंस यात्रा के लिए पहली बार मैं कहूँगा इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ ये कहाँ होगा, जम्मू एंड कश्मीर में। इलेक्शन अभी कंटेंट में हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कौन बने हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, और साथ ही साथ गवर्नर कौन है राइट नाउ, मनोज सिन्हा। क्लियर। उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजस्थान में राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन बाद में मोदी जी ने कह दिया कि जाओ तुम कश्मीर संभालो, तो इनको क्या बना दिया गया, इनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। तो तब से लेकर अभी तक हैं, और काफ़ी अच्छा मैं कहूँ एक तरीके से बेहतरीन राज्य चला भी रहे हैं। चला रहे हैं मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि चला रहे हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज है, और यूनियन टेरिटरीज में फुल फ्लेज्ड पावर मुख्यमंत्री के पास नहीं होती। अंततः पूरी की पूरी पावर किसके पास होती हैं, पूरी की पूरी पावर होती है गवर्नर के पास। ठीक है। चलिए भाई अभी हाल ही में एक खबर आई है कि फेशियल रिकॉग्निशन के आधार पर जो राशन वितरण किया जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन ही वही देख लेते हैं, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन वितरण केंद्र होता है, ये पब्लिक राशन वितरण केंद्र होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले थंब लगता था, लेकिन अब क्या किया जाता है, फेशियल रिकॉग्निशन के साथ में आपको राशन दिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट आधार बेस्ड, या व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर दैट इंप्लीमेंट आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर द पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप जब आंसर लगाओगे तो आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ में सुखविंदर सिंह संधू भी मिलेगा, या फिर आप जब इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप वहां पर सुखविंदर सिंह संधू के साथ साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा ये बात। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच स्कीम इज राजस्थान टारगेटिंग 5000 विलेजेस विद जॉब सपोर्ट। भाई ये एक अच्छा इनिशिएटिव राजस्थान सरकार, या मैं कहूँ भजन लाल जो मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, इंदिरा महिला शक्ति योजना, राज कौशल स्कीम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या श्रमिक सेतु योजना। तो याद रखना इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना। इसमें क्या डिसाइड किया गया है कि भाई हर परिवार को कितना दिया जाएगा, 1 लाख रुपए पर परिवार पे दिया जाएगा। साथ ही साथ 15,000 रुपए जो स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा महिलाओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत लंबे समय पहले स्टार्ट किया गया था, जो कि महिलाओं के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वेयर वॉज द केरलाज फर्स्ट स्किन बैंक ओपन। ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा तिरुवनंतपुरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि इंडिया की फर्स्ट एआई बेस्ड रोबोटिक फीमेल टीचर, रोबोटिक क्या नाम है, आइरिस, कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है, याद रखना ये बात। ठीक है ना। साथ ही साथ फर्स्ट स्किन बैंक कहाँ पे है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको यही याद हो जाने चाहिए। फर्स्ट स्किन बैंक भी है, एआई बेस्ड रोबोटिक फीमेल टीचर
वो भी कहाँ पे थी, तिरुवनंतपुरम में। व्हेन डिड द शाकंभरी फेस्टिवल बिगिन इन विजयवाड़ा इन 2025, तो याद रखिएगा ये 7 जुलाई को हमेशा स्टार्ट की जाती है, ठीक है ना। ये 3 दिवसीय फेस्टिवल होता है जो कनक दुर्गा टेम्पल को किया जाता है, किसके रिगार्डिंग भाई, सीधी बात, जो हार्वेस्ट क्या करने के लिए, एग्रीकल्चर एंड रेन के लिए। हमारे यहाँ हमेशा से चलता रहा है कि भाई भगवानों से प्रार्थना हम करते हैं तो भगवान से हमेशा ये कहते हैं कि यार ईश्वर कुछ तो अच्छा कर देगा कम से कम, तो ये उसी का एक भाग है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल हेल्थ कवरेज अंडर पंजाब मुख्यमंत्री सेहत स्कीम, तो याद रखना इसका सीधा सीधा सा आंसर, मैं आज ही बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूँ। इसकी लिमिट कितनी है, 10 लाख रुपए की, और आयुष्मान भारत की कितनी है, 5 लाख, ठीक है ना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ये, लॉन्चिंग फ्रॉम 2 अक्टूबर 2025, क्योंकि हम महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस का इंतजार कर रहे हैं पंजाब सरकार के साथ। व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन हैज बिहार अप्रूव्ड फॉर वुमेन्स इन द गवर्नमेंट जॉब बेस्ड ऑन द डोमिसाइल, तो अभी इसका आंसर कितना है। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि क्या केंद्र सरकार ने भी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है, हाँ कितना दिया है सर, 33%। तो फिर भाई क्या चल रहा है, ये बिहार सरकार बोली कि यार हम तो आगे ही रहेंगे आखिरकार, तो कितना परसेंट, 2% और एडिशनल जोड़ दिया जॉब्स में, कितना कर दिया टोटल, 35%, याद रखना ये, ठीक है ना। ये लोकसभा की बात की जा रही है, और ये कहाँ की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जॉब्स की। अगला क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में आ चुके हों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द दिल्लीज न्यू कार्ड फॉर वुमेन फ्री बस ट्रेवल, तो याद रखना सहेली स्मार्ट कार्ड। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सहेली स्मार्ट कार्ड किस राज्य में शुरू किया गया है, या उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखना ये किसके स्थान पर आया है, पिंक टिकट के स्थान पर आया है। पहले पिंक टिकट सिस्टम चलता था, अब सहेली स्मार्ट कार्ड चलने लगा है, और किस राज्य में स्टार्ट किया गया है, दिल्ली में। सीएम कौन है, रेखा गुप्ता। क्लियर, चलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द उत्तराखंड स्टेट डाउन ऑपरेशन अगेंस्ट फेक संत, ठीक है ना। हनुमान जी जब मैं कहूँ हिमालय जा रहे थे, ठीक है, पूरी जड़ी बूटी लेने, तब रास्ते में एक राक्षस मिला था, उन्हें कालने में, वो क्या बन गया था, संत। कौन सा संत बना था भाई, कालनेमी था वो, क्या था, कालनेमी। जो नकली साधु हैं, जो आज के टाइम पे समाज में या सोसाइटी में गलत मैसेजिंग कर रहे हैं या कुछ अपने निजी स्वार्थों के लिए बन गए हैं, उनके लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। तो याद रखना कालनेमी उन्हीं लोगों से जुड़कर नाम बना हुआ है जो कि गलत तरीके से समाज में, सोसाइटी में व्यापार करते हैं। भाई कौन से वाले, साधु संत बनकर लोगों का अपहरण करते हैं, लोगों को कई बार विभिन्न तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, नशे का व्यापार ये लोग बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन कालनेमी। तो ऐसे साधु संतों को बाहर निकाला जाएगा। क्लियर। व्हाट इज द नेम ऑफ द मुंबई कार्नेक ब्रिज, इसको कार्नेक ब्रिज भी बोलते हैं, कार्नेक ब्रिज भी बोलते हैं, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है क्या, सिंदूर ब्रिज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु बिकेम्स द सूरीनेम्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, सूरीनाम के पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, क्या जेन हॉलैंडर, जेनिफर गेरलिंग साइमंस, या साइमन ब्लेज, या स्लाविया परमारिवो। तो इसका नाम क्या है, जेनिफर गेरलिंग साइमंस। क्लियर, क्या नाम है, जेनिफर गेरलिंग साइमन, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर बात करूं वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं इसकी, तो ग्रेगरी रसलैंड बनी है। कैपिटल क्या है इसकी, भाई सीधी बात सूरीनाम की, परमारिवो। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ की, डच। इज इट क्लियर, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलन मस्क न्यू पॉलिटिकल पार्टी, जैसा कि आप देख रहे हो भाई बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। दो परम मित्र एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ने अमेरिका में एक जीत अच्छी हासिल की। अगर मैं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में अच्छा खासा हाथ अगर किसका है, एलन मस्क का, तो गलत नहीं होगा। अभी एलन मस्क, इनके मतभेद सबके सामने हैं, तो अभी नई से एक पार्टी बनाई गई है एलन मस्क के द्वारा, जिसका नाम क्या है, अमेरिका पार्टी। चलिए भाई, तो 19 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इन क्वेश्चंस को आपको दिमाग में एक इमेज छपा लेनी है, पूरी याद होनी चाहिए। ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, हम चाहेंगे कि आप ये पूरे क्वेश्चन याद शॉर्ट सर्किट में, आपके पास जब भी टाइम मिले, आधे घंटे का खाना खा रहे हो तब तक ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। चलिए भाई 20 क्वेश्चन पे, विच टू कंट्री ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनडीबी, अहेड ऑफ द 17th ब्रिक्स समिट। तो भाई याद रखना, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान दोनों ऐसे नए देश हैं जिन्होंने एनडीबी को ज्वाइन किया है। एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ठीक है ना। इक्वल वोटिंग राइट्स एमंग मेंबर्स, सब में बराबर वोटिंग प्रतिशत रहता है। चलिए, विच कैरेबियन कंट्री बिकम्स द 8th टू एडॉप्ट
यूपीआई, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने ऑलरेडी इसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, 8वां ऐसा देश बन चुका है, ठीक है ना। चलिए बाकी 8 आप मुझे बताइए भाई कौन कौन से हैं, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राजील हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवॉर्डेड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। क्या है भाई, नरेंद्र मोदी ने अभी तक कितने इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, 26 इंटरनेशनल अवार्ड्स टोटल मिल चुके हैं। किसको, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जिस देश में जा रहे हैं उस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिल रहा है। इज इट क्लियर। चलिए, ऑफिशियली भाई मैं कहूं, व्हेन विल बुल्गारिया ऑफिशियली जॉइन द यूरोजोन, यूरो को करेंसी के तौर पर अपनाने वाला नया देश कौन सा बना है, तो याद रखना 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया इसको बना लेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दोनों तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, हमने दोनों बता दिए हैं आपको। इज इट क्लियर। और याद रखना क्वेश्चन ये आता है 21st मेंबर कौन सा बना है, तो 21st कौन सा बना है, बुल्गारिया। कब बना है, 1 जनवरी 2026 को ये बनेगा, ठीक है ना। चलिए भाई, विच अफ्रीकन कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू एडॉप्ट इंडियाज यूपीआई टेक्नोलॉजी, नामीबिया। देख रहे हो मोदी जी का जलवा, किस तरीके से यूपीआई को पूरी दुनिया में विस्तार किया जा रहा है। मतलब अगर आप जा रहे हो तो भाई डायरेक्टली जाओ, यूपीआई करो, कहाँ कार्ड वार्ड के चक्कर में पड़ रहे हो। हाउ मेनी अफ्रीकन साइट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द यूनेस्को डेंजर लिस्ट रिसेंटली। क्या है इसका आंसर, करेक्ट आंसर है इसका 3। भाई अफ्रीका अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अफ्रीका अब फ्रांस के, यूरोप के चंगुल से बाहर निकल रहा है, तो डेफिनेटली वो विकास भी अच्छा खासा कर रहा है। चलिए, विच 2 बैंक्स रिमूव्ड मिनिमम बैलेंस चार्जेस इन जुलाई 2025, तो याद रखना पीएनबी और इंडियन बैंक ने अभी क्या किया है, जो मिनिमम चार्जेस बैंक्स हैं उनको हटा दिया है। साथ ही साथ मैं बात करूं इंडियन बैंक के चेयरमैन की, तो विनोद कुमार है, पीएनबी के चेयरमैन की श्री कल्याण कुमार। अगला देख लेते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द 2000 नोट्स हैव बीन रिटर्न टू द आरबीआई, तो 98.29%, टोटल 1.71% नोट्स अभी भी मार्केट में हैं, वापस नहीं आए हैं। इज इट क्लियर। और ये कब किया गया था, पहली बार कब किया गया था, 1946 में। आरबीआई गवर्नर कौन थे उस समय, सीडी देशमुख। हेड कौन होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन आती है आरबीआई, और फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड राइट नाउ कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। याद रखना इस नाम से, निम्मोताई, यानी निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। याद रखना जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष भी है निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर गवर्नमेंट पेमेंट्स दैट मस्ट गो थ्रू आरबीआई कोबेर सिस्टम। अगर इसकी बात करूं, 75 करोड़ से अगर ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो जाहिर सी बात है वो किससे निकलेगा, थ्रू आरबीआई के कोबेर सिस्टम के थ्रू उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है, कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, किसका, आरबीआई का। किसके लिए, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए। तो याद रखना व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट, कम से कम 75 करोड़ तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसको सही कर दूं वरना बोलेंगे कि सर ये तो आपने इसमें लगाया है। Who has appointed as Indigo's नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has become the new CEO of RBI इनोवेशन हब। साहिल किनी को अभी आरबीआई के इनोवेशन हब के मैं कहूं चेयरमैन के तौर पर, सीईओ के तौर पर अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Who was selected as the new CEO of the इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संजोग गुप्ता कहाँ है, संजोग गुप्ता जी को क्या अपॉइंट किया गया है, सीईओ किसका, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम कल ही देख चुके हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज बीएमडब्ल्यू इंडियाज न्यू सीईओ। हरदीप सिंह बरार अभी इसके क्या होंगे, नए सीईओ होंगे, किसके, बीएमडब्ल्यू इंडिया के। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु बिकेम एप्पल्स न्यू चीफ ऑपरेटर। कौन है, COO कौन है भाई, एप्पल का नया भाई कौन है, सबीर खान। कौन होंगे, सबीर खान को अपॉइंट किया गया है। अगर आपके इसको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर पावर भोपाल। यहाँ आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती हैं, आप यहाँ भी जुड़ सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंडिया ब्राजील बायलैटरल ट्रेड टारगेट फॉर 2030। कितना टारगेट रखा गया भाई इंडिया और ब्राजील के बीच में, $20 बिलियन का। कितना, $20 बिलियन। क्लियर। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू रीच $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन। भाई देख रहे हो, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया की सबसे सीरियस कंपनी कौन सी है, टॉप कंपनी कौन सी है, टॉप मोस्ट, तो उसका आंसर क्या है, एनवीडिया। याद रखना। किसको पीछे छोड़ा है एनवीडिया ने अभी, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा है। पहले मतलब कौन सी रही होगी, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द मैक्सिमम इंसेंटिव अंडर इंडिया फर्स्ट इलेक्टेड
ट्रक स्कीम, भाई इसमें रखा गया है कितना, तो याद रखना पर व्हीकल पे 9.6 लाख की वैल्यू रखी गई है कि भाई मिनिमम इतना इंसेंटिव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा इनिशिएटिव है भाई, कुछ तो सुधार आएगा कम से कम इस देश की, मैं कहूँ व्हीकल पॉलिसी में एक बहुत मेजर चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है, ये उसकी शुरुआत है। तो विच इंडियन एक्ट्रेस विल रिसीव द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, आंसर क्या है इसका, यह एक स्टार और लिख लेना आप लोग, ठीक है, आपको समझने में आसानी रहेगी। आंसर क्या है इसका, दीपिका पादुकोण। इज इट क्लियर? Who was appointed as a Commonwealth Young Peace Ambassador of 2025? Who has been appointed भी कर सकते हो उसको, ठीक है ना। तो आंसर इसका आपको याद रखना, सुकन्या कहाँ है, सुकन्या जी, सुकन्या सोनोवाल को अभी क्या अपॉइंट किया गया है, कॉमनवेल्थ यूथ पीस का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है 2025 से लेकर कब तक का, 27 तक का, ठीक है ना। अब पढ़ लो भाई एक बार क्वेश्चन। What is the highest civilian honor of Namibia awarded to the Prime Minister of India नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिस, कहाँ है, हाँ भाई मिल गया, ठीक है ना। ये हाईएस्ट अवार्ड है कहाँ का, नामीबिया का। किसको प्रदान किया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, नामीबिया के जो प्रेसिडेंट है नंगोलो मुम्बू के द्वारा दिया गया है, तो याद रखना ये। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द नामीबिया, तो भाई कौन है, नंगोलो मुम्बू, ठीक है ना, याद रखना चाहिए ना। अब अगला देख लेते हैं, विच इंडियन स्टेट वॉन द IESA इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस अवार्ड 2025 फॉर द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। मैं कहूं अगर दक्षिण भारत में राइट नाउ एक इनोवेशन हब या तो कर्नाटक होता है या फिर तेलंगाना होता है, तो राइट नाउ अभी इसका आंसर किसका जाएगा, दोनों है ऑप्शन में, लेकिन अगर मैं प्रॉपर स्पेसिफिकली बात करूं इंडिया वॉन द IESA, तो चलो भाई चलते हैं, कहाँ है तेलंगाना, आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। इनोवेशन हब के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है बैटरी मार्केटिंग में, ठीक है ना। कौन सा स्टेट, तेलंगाना। तेलंगाना के अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो एक व्यक्ति है जिसका नाम आपने सुना होगा कभी, भाजपा से निकले हुए हैं, वर्तमान में कांग्रेस में है, मुख्यमंत्री भी बना दिए गए, नाम है रेवंत रेड्डी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द ओनली इंडियन फीचर्ड इन द टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट अवार्ड, ठीक है ना। तो भाई प्राजक्ता कोहली, मोस्टली से इनके नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब भी, प्राजक्ता कोहली इनका ओरिजिनल नाम है। एकमात्र अकेली लड़की है जो शामिल हुई है इसमें टाइम के 100 क्रिएटर्स लिस्ट में, सब ऑनर की बात है भाई। हु वॉन द UN पॉपुलेशन अवार्ड 2025, वर्षा देशपांडे जी कहाँ हैं, वर्षा देशपांडे जी को 2025 का UN का पॉपुलेशन अवार्ड मिला है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO कौन है, प्रिया नायर जी को अपॉइंट किया गया है न्यू CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, या हु वॉज अपॉइंटेड, दोनों बातें, हु हैज़ बीन या हु अभी रिसेंटली किए जाना है, तो याद रखना कुमार मंगलम बिरला को अपॉइंट किया गया है, किसके तौर पर, पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक के एग्जीक्यूटिव कमेटी के तौर पर। इज इट क्लियर, ठीक है ना। हु वॉज अपॉइंटेड, तो इस कमेटी के ये मेंबर रहने वाले हैं कौन, कुमार मंगलम बिरला। What is the name of the एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम टेस्टेड बाय DRDO, अभी भाई अभी किया गया है रिसेंटली, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इरेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेसर, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। याद रखना इरेसर क्या है, ठीक है ना। वरुणास्त्र किया गया, अस्त्र आर का अभी परीक्षण किया गया है, आज ही किया गया है। ब्रह्मोत्सव पहले से चल रहा है, वरुणास्त्र पहले से चल रहा है, लेकिन अभी कौन सा किया गया है, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट शिप, INS निस्तर। याद रखना INS निस्तर इसका आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द जापान इंडिया कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। भाई जामाता कहाँ है, जामाता जी, जापान और इंडिया का कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना, धर्म गार्डियन एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसमें, इंडिया और जापान के बीच में। क्वेश्चन आएगा इंडिया और जापान के बीच में होने वाले मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो क्या रहेगा आपके सामने, धर्म गार्जियन, और साथ ही साथ पूछा जाएगा आपके कि भाई धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच में होने वाली बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपको पता होगा क्या है उसका आंसर, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, एक बार पढ़ लो भाई, ठीक है ना। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, लैंडो नॉरिस ने इसको भी जीता है। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मैनी टोटल मेडल्स एंड डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप इन 2025 इन अस्ताना। भाई जाहिर सी बात है 11 मेडल्स, सबसे ज़्यादा कहाँ से जीते गए हैं, यूपी से,
याद रखना ये बात। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। चलिए याद रखना 3 गोल्ड 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। अगर यहाँ ना दिख रहे हैं तो मैं एक बार लिख देता हूँ, 3 गोल्ड 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए भाई 49 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन और देखेंगे, तो हमें ये क्वेश्चन फैक्ट जाने चाहिए। याद रखना ये वाली बात। विच आईपीएल टीम बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल टीम इन द 2025? वैल्यूएशन $260 मिलियन की है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भाई मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये हम सबकी फेवरेट और चहीती टीम है। आंसर अगर इसका ना हो तो अलग बात हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इंडिया की मैं कहूँ वैल्यूएबल फाइनेंशियली नहीं थी, लेकिन वैसे भी इसके साथ इमोशंस लाखों या मैं कहूँ करोड़ों लोगों के जुड़े हुए थे। इज इट क्लियर? चलिए अब इंडिया की हम फीफा रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज इंडियाज करंट फीफा रैंकिंग एज ऑफ जुलाई 2025? 133rd, 133वें नंबर पे। भाई ऐसा नहीं है, हम कुछ इसकी चीज़ें हैं जिनको फॉलो नहीं करते, इस वजह से इसमें रैंकिंग में पीछे हैं। अदरवाइज इंडिया के सुनील छेत्री दुनिया के तीसरे और चौथे नंबर के सबसे मोस्ट गोल करने वाले प्लेयर हैं, भारत से ही आते हैं। और फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना है। चलिए भाई अगले कंट्री की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्रीज क्वालिफाइड फ्रॉम यूरोप फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026? इटली एंड नीदरलैंड। ठीक है ना। इंडिया और श्रीलंका में 2026 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कल एक बहुत अच्छा मीम चल रहा था कि भाई जो इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जी फ़ोन कर रही हैं कि भाई कुछ जुगाड़ वगाड़ करो यार, इंडिया के मतलब प्राइम मिनिस्टर हो, आपके बेटे ही, आपके भतीजे हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं, आईसीसी के चेयरमैन है, कुछ हो सके तो इस लाइक से मजाक चलता रहता है। तो फाइनली इटली ने भी क्वालिफाई कर लिया है। अब इस बात के लगभग चांसेस हैं कि मोदी जी गेम देखने जाया करेंगे। ठीक है ना। हु बिकेम इंडियाज 87th चेस ग्रैंडसन की अगर मैं बात करूं तो भाई हरिकृष्ण ए रा इसका नाम है। हरिकृष्ण ए रा 87वें मैं कहूँ क्या बने हैं? चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। कहाँ से आते हैं ये? चेन्नई से। किस स्टेट से आते हैं? तमिलनाडु से आते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द HCL सॉफ्टवेयर न्यू AI सॉल्यूशन इन डोमिनो 14.5? तो याद रखना HCL सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? नया डोमिनो IQ इसका नाम है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द केरल सेतु कला सेतु चैलेंज फॉर AI इन रीजनल लैंग्वेज? ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। क्या नाम है MIB के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया था। अश्विनी वैष्णव इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अश्विनी वैष्णव को एक अवार्ड मिला था रील मिनिस्टर का। किसके द्वारा? टाइम्स नाउ के द्वारा। किसके द्वारा? टाइम्स नाउ के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया था। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट में। व्हाट इज द नेम ऑफ द आंध्र प्रदेश AI बेस्ड मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम? भाई इसकी बात करूं, एसमॉस कहाँ है हमारा? एसमॉस स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। भाई ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ मैं बात करूं कि भाई इसके मुख्यमंत्री कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू। कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू। इनसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इनके ही दामाद थे। ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ट्री स्पीसीज डिस्कवर्ड इन आसाम? तो भाई गार्सिनिया और कुसुमी कहाँ है? गार्सिनिया कुसुमी एक नई प्रजाति है पेड़ की जो पाई गई है कहाँ पे? आसाम में अभी डिस्कवर की गई है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द वर्ल्ड हॉर्स डे फर्स्ट ऑब्जर्व? कब किया था? 11 जुलाई 2025 को इसको ऑब्जर्व किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025? इसका है सीधा सीधा एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। याद रखना वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितनी शानदार थीम दी गई थी। ठीक है ना। चलिए तो आई होप 61 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारे पास लगभग 9 के समथिंग क्वेश्चन और हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आप मैं चाह रहा हूँ सीधी बात आपसे, जब खाना खाने बैठे हैं तो 5 मिनट में एक बार मन बना लीजिए कि बस आधा घंटा में देना। ये आधे घंटे में लगभग आपके ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए पूरे के पूरे। ठीक है ना। विच नाइजेरियन फुटबॉल लेजेंड पास्ड अवे रिसेंटली? याद रखना पीटर रुफाई की अभी हाल ही में 61 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। मैं आपसे कहूं व्हाट वाज द नेम ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट हु डाइड एट पन्ना टाइगर रिजर्व? तो इसका नाम था वत्सला। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, वत्सला रिसेंटली हैज बीन डाइड, वाज एन फेमस एलिफेंट रिलेटेड टू विच टाइगर रिजर्व? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका?
पन्ना टाइगर रिजर्व। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ द आंध्र प्रदेश स्कीम फॉर अर्बन पुअर वुमेन? डिजी लक्ष्मी स्कीम अभी स्टार्टिंग की गई थी भाई। इनको क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा एटम कियोस्क चलाने के लिए। 21 से 40 साल के बीच की उनकी उम्र होनी चाहिए। कहां पे स्टार्ट किया गया? आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द आसाम स्कीम टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? जंगल है भाई, पहाड़ है, नेचर तो उन्हीं का है ना, घर तो उन्हीं का है, हम तो यहाँ सिर्फ रहने आए हैं, लेकिन हमने उन्हीं को उन्हीं के घर से निकाल दिया है। तो आसाम में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो इनके लिए एक स्कीम निकाली गई है, गजमित्र। क्या कौन सी स्कीम है? गजमित्र। गजमित्र के अकॉर्डिंग ये शायद ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट रोके जा सकें। चलिए भाई, विच पुलिस स्टेशन बिकम इंडिया फर्स्ट ISO सर्टिफाइड स्टेशन? तो याद रखना, एक अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है कहाँ पे? केरल में, जिसको इंडिया का फर्स्ट ISO सर्टिफाइड स्टेशन अनाउंस किया गया है। जेनेवा स्विट्जरलैंड की संस्था है जिसके द्वारा इसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द थीम्स ऑफ द उत्तराखंड प्लांटेशन ड्राइव ऑन हरेला फेस्टिवल? श्रावण मास की पहली तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हरेला। ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में, कमाऊ गढ़वाल दोनों मनाया जाता है। साथ ही साथ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कोई हरेली त्योहार, तो हरेली छत्तीसगढ़ में, हरेला उत्तराखंड में। याद रखना, एक पेड़ माँ के नाम हरेला का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ। ये थीम इस बार प्लांटेशन ड्राइव पर रखी गई थी, याद रखना ये बात, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वेयर वॉज द 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड? रियो डे जेनेरियो ब्राजील में इसको किया गया था। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर अगर मैं आपसे कहूं शंघाई यानी चाइना में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड द मेज रिवॉल्यूशन प्लान एट द 11th इंडिया मेज समिट? इसकी बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान, इंडिया के जो क्या नाम है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। चलिए भाई, वेयर विल द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज बी हेल्ड? भारत मंडपम दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा। व्हाट इज द न्यू थीम ऑफ द ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025? इसकी बात करूं तो साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड की इसकी थीम रखी गई है। लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। रिसेंटली द जापान कोस्ट गार्ड शिप क्या नाम है, इत्सुकुशिमा अराइव्ड एट विच इंडियन पोर्ट? भाई चेन्नई पोर्ट पे ये आया था। कहाँ आया था? चेन्नई पोर्ट पे आया था। तो याद रखना ये क्वेश्चन हमने पूरे के पूरे किए हैं। दिस विजिट इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल ओशियन वॉयज ट्रेनिंग एंड एम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये रही हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस की सीरीज। ऐसे क्वेश्चंस आपको हर हफ्ते को देखने को मिलेंगे। आप कोशिश करूंगा कि मैं आधे घंटे में इसको फिनिश कर दिया करूं, ताकि आपको जब भी टाइम मिले 10 मिनट का 15 मिनट का, आप इसको खत्म करके आगे बढ़ जाओ। तो भाई हर किसी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी आपको नई ऐसी क्वेश्चंस की सीरीज के साथ हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।